Hello everyone, I'm Payal and now I'm going to teach you class 3rd standard NCERT EVS subject chapter number 10. What is a cooking? What is a cooking? Cooking क्या है हम इसके बारे में देखेंगे and we will see all question answer and worksheet. So here you can see the picture and here is given a dot. So in dot you should fill up the colors. आपको यहाँ पे जो डॉट्स दिए गए हैं जहाँ जहाँ डॉट्स दिए गए हैं उस बॉक्स में आपको कलर करना है और फिर उसके बाद आपके सामने क्या ड्राइंग आती है ये आपको देखना है. यू कैन यूज़ वन कलर इफ़ यू कैन यूज़ अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर्स. एक कलर से भी कर सकते हैं या ज़्यादा कलर से भी. अब यहाँ पे बोला गया है लुक एट द पिक्चर colors the space which have dots in them. What do you see? जब आप कलर कर लेते हो उसके बाद आपको क्या क्या यहाँ पर दिखाई देता है. जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है फ्राई पैन. इस तरीके से हमें यहाँ पे जो जो ड्राइंग्स दिखती है बर्तन दिखते हैं उनके हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं. तो इसके सारे आंसर मैंने दूसरे वीडियोस में किए हैं सो वो भी इसके नीचे ही पिन है इस वीडियो के नीचे. देन यहाँ पे बोला गया है इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम utensils that are used for a cooking. Are there any other utensils used in your house for a cooking? Which are they? अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपके घर पे भी खाना बनाने के लिए बर्तन यूज करते होंगे, उसमें से कौन से बर्तन नहीं है और आपके घर में हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं. देन व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ. जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, सिल्वर, फिर होता है कॉपर. ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे. जैसे कि स्टील, कॉपर. तो मैंने इसके सारे आंसर्स कराए हैं. देन यहाँ पर बोला गया है आज हम यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ रीड करने वाले हैं. इसके सारे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में है. आज सम elderly people what kind of the utensils were used earlier, what were they made of. अब आपको जो आपके घर में कोई एल्डर पीपल होंगे जैसे कि उनको आपको पूछना है कि उनके ज़माने में किस तरीके के बर्तन यूज़ किया करते थे. जैसे कि उनके ज़माने में राजा महाराजाओं के ज़माने में सोने चांदी और मिट्टियों के भी बर्तन यूज़ किया करते थे. तो यह आपको आंसर मिलेगा. वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट. फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट आर रॉ एंड विच नॉट. वी कुक बिफोर ईटिंग. अब यहाँ पे बोला गया है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम खाकर भी बिना पकाए भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बिना पकाए और पकाए दोनों तरीके से हम खा सकते हैं. तो एग्जाम्पल पोटैटो. विच आर दे थिंग्स वी ईट बोथ कुक एंड रॉ. फिल इन द टेबल गिवन बिलो. तो ये भी मैंने कराया है. यहाँ मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ. थिंग्स दैट आर ईटन रॉ. जैसे कि हम रॉ कौन सी चीज़ खा सकते हैं. तो हम कैरेट. कैरेट हम बिना पकाए खा सकते हैं. थिंग दैट आर ईटन कुक. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम पका के खा सकते हैं. तो पका के तो हम बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं. जैसे कि वेजिटेबल खा सकते हैं हम.
फिर उसके बाद आता है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक। तो हम कैरेट को हम पका के और बिना पकाए भी खा सकते हैं। जैसे कि हम कच्चे में सैलेड में खा सकते हैं और बिना पकाए हम इसमें खा सकते हैं हलवा बनाकर। देन हैव यू सीन अ चपाती being made in the kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this. टेकिंग आउट फ्लोर इन यूटेंसिल। तो आपने कभी चपाती बनते हुए देखा है? चपाती बनते हुए घर पर या फिर बाहर, उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? उसमें लेना पड़ता है, एक बर्तन में आटा लेना पड़ता है, फ्लोर यानी कि आटा। देन नीडिंग इट इनटू अ डो। नीडिंग यानी कि गुनना, यानी कि उसको मिक्स करना और फिर उसका डो बना लेना। उसको जो बनाने के बाद पूरा हमारा जो एक लड्डू जैसा तैयार हो जाता है उसे हम डो बोलेंगे। मेकिंग अ स्मॉल बॉल, डो रोलिंग आउट इनटू अ बॉल्स। फिर क्या करते हैं, उस डो का जो बड़ा सा बॉल रहता है उसके छोटे छोटे बॉल बनाते हैं चपाती के लिए। देन कुकिंग it on a fire. After all this, the chapatis reaches your plate after so much of effort. फिर क्या होता है, उसको बेलते हैं, बेलने के बाद तवे पर सेकते हैं यानी कि अंगार पर सेकते हैं और इसके बाद आपके प्लेट में चपाती आती है। तो इतनी सारी प्रोसेस से गुजर कर, इतने सारे एफर्ट के बाद आपके प्लेट में ये चपाती पहुंचती है, ऐसा इस लेसन में बोला गया है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग अ कुक्ड, व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट। राइट द सीक्वेंस, डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ आइटम्स बीइंग कुक्ड। कुक एट द Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. अब आपको क्या करना है, गो टू द किचन, आपको किचन में जाना है, सारी चीजें ऑब्जर्व करना है यानी कि आपको देखना है। कुक्ड व्हाट ऑल वाज डन टू इट, और ऐसा खाना बनाने में और क्या क्या प्रोसेस होती है। राइट द सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखना है आपको। जैसे कि सपोज आपने अभी यहाँ पे बनानी है चपाती, यहाँ पे चपाती की प्रोसेस दी गई है, लेकिन सपोज आपको लिखना है पराठा, पोटैटो पराठा। ये आपका क्या है, ये आपको क्या बोलते किचन में जाके ऑब्जर्व करना है। फिर यहाँ पे हमने लिखे पोटैटो, नेम ऑफ द आइटम। सपोज यहाँ पे आप पोटैटो पराठे के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हो। यू कैन राइट एनी डिश नेम, वेजिटेबल, कोई सब्जी का नाम लिख सकते हो, राइस, चाय, या फिर कोई ब्रेकफास्ट बना रहे हो, डोसा, इडली, है ना। तो वो सब कुछ, और उसमें इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स के पहले तो इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। इंग्रेडिएंट्स के साथ उसे क्या किया, वॉश किया, वॉश करने के बाद सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालने के बाद उसे किस तरीके से पकाया, बॉईल कर कर, स्टीम कर कर, फ्राई कर कर, है ना। तो ये सब प्रोसेस लिखनी है। ये भी मैंने आंसर लिखाए हैं। ये सारे बॉक्सेस जो लाइन आंसर दिए हैं आपको एक ही वीडियो, एक ही जगह पर पूरे मिल जाएंगे। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड, अभी हमें सिर्फ लेसन को समझना है, इन अ वेराइटी ऑफ वेज, सम आर बेक्ड and some are fried, some are roasted, well some are steamed। तो ऐसा बहुत सारा खाना होता है, लेकिन सब कोई अलग तरीके से। जैसे कि पूरी क्या होती है, फ्राई कर कर बनाई जाती है तेल में। वड़े जो होते हैं तेल में डीप फ्राई करके बनाते होते हैं। समोसे हो गए, चपाती हो गई जो रोस्ट करके बनाते हैं। हमारा
केक हो गया जिसे माइक्रोवेव में बेक कर कर बनाते हैं। तो सारे खाने क्या अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, जैसे कि रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, है ना। और कौन से दो मेथड है वो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे नेम ऑफ द थिंग्स। अब रोस्टिंग, रोस्टिंग के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि चपाती आ जाएगा। और क्या रोस्ट करके क्या खाते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को भी हम रोस्ट कर कर खाते हैं। गिवन बिलो are a different method of cooking. Write the name of two things cooked of the each method. Add some more method cooking to the list and give an example too. तो यहाँ पे रोस्टिंग, अब बॉइलिंग, बॉइलिंग करके हम एग होता है, और बॉइलिंग करके हम इडली भी करते हैं। फ्राइंग करके हम वेजिटेबल्स, है ना, और पूरी। तो इस तरीके से आपको डिशेस के नेम लिखने हैं। देन चिल्ड्रन कैन consolate their family's member too. This will develop in them an understanding that besides the teachers, other people can also be a sure of information. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको और आपके टीचर्स और बच्चों को ज़रूर पता होंगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। What is used to cook for in our house? Draw a picture of notebook and write its name. अब आपको आपकी नोटबुक में आपके घर में किस चीज़ में खाना बनाते हैं, जैसे कि गैस में खाना बनाते हैं, तो आपको उसकी ड्राइंग आपको बनानी है। Identify the pictures given below and write their names. What a produce heat and in each of them. Match the pictures with the list. Matching can be with more than one things also. तो यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पे चीज़ें दी गई है, गैस दिया गया है, स्टोव दिया गया है, चूल्हा दिया गया है, सोलार कुकर दिया गया है, हीटर दिया गया है। तो इसमें से ये किस चीज़ से जलती है ना। जैसे कि यहाँ पे जो हीटर है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगा, लेकिन ये जो चूल्हा है ये कोल से भी जलता है और वुड से भी जलता है। ये जो होता है ये भी कोल से भी जलती है ये सिगड़ी, और काउडंग केक से, यानी कि वो जो गोबर का उपले होते हैं हिंदी में बोलते हैं, उससे भी। ये इस तरीके से हमें इसमें लाइंस बनाने हैं। यू शुड डू लाइंस विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। फिर यहाँ पे क्या होगा, चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस ऑन द मेथड ऑफ कुकिंग मे बी इंटरेस्टिंग। डिस्कस कैन बी held on how the fuel used in our homes affect the environment। और हमें यहाँ पे मेथड के भी बारे में पता चला कुकिंग के, और हमारे घर पर और इन्वायरमेंट पे ये क्या इफेक्ट करते हैं, हमें इसके भी बारे में काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। मेक एंड ईट, अब आपको क्या करना है, इसे बनाना है और खाना है। Soak a whole moong seeds overnight in a water in the morning. Wrap the soaked moong and weed the cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? यहाँ पर आपको जो मूंग के सीड्स है, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में उससे पिक्चर भी दिखाई है, हमारा रिजल्ट क्या आएगा उसके भी बाद, उसको फिर गीले कपड़े में क्या करना है, मूंग को भिगाना है एक दिन, फिर उसको वॉश कर कर बांध देना है गीले कपड़े में। फिर आप क्या देखोगे, तो उसमें से अंकुर निकल जाएंगे, तो सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। विच आर थिंग्स अदर थिंग्स यू कैन द प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। अब आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनानी है जो बिना पकाए गैस की यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेमन वाटर, है ना, लेमन वाटर हो गया,
इसमें हमने बिना इसे गैस में रखे पकाया। इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 डिशेस के नाम लिखने हैं जिसे बिना पकाए यूज कर सकते हैं।